कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैनेजमेंट कप्तान की भी हमारी से बात हुई है, हफीज़ भाई की बात हुई है, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बाबर भाई का बड़ा दिल है। हम दोनों ने एग्री किया था कि कोई इश्यू नहीं, जब जिस तरह आप लोग चीज़ों को देखना चाहते हैं वो कर ले, देख ले। क्योंकि देखिए मुश्किल ये होता है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को जब तोड़ते हैं और पूरी पाकिस्तान की आवाम इसी को देखती है कि यार हमारी एक चीज़ अच्छी जा रही थी, मगर हमारे जो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने भी ये देखा कि इसमें से क्या बेस्ट निकाला जा सकता है। अगर आप हफीज़ भाई की बात देख ले, शहंशाह की बात देख ले, ऐसा उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आगे आप लोग नहीं होंगे या आगे आप ऐसी चीज़ें नहीं होगी। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं अगर हमें कोई बेस्ट मिल सकता है तो मिल सकता है, नहीं तो ऐसी आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने इतना परफॉर्म किया हुआ है तो ऑलरेडी हमारे पास आप हो, ये चीज़ें ये बात हो चुकी है। मगर बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि अब वो आप लोगों को कैसे लगता है, हमारी प्यारी कौम को कैसे लगता है कि ओपनिंग पेयर जो है ना वो चेंज हुआ है। मगर मेरे ख्याल से अगर आप उनके सवालात और जवाबात और चीज़ें देख ले तो वही बार बार कह रहे हैं कि हम एक रोटेशन पॉलिसी में है और एक फाउंड में है जो हमारे वर्ल्ड कप के लिए चीज़ों में बेस्ट हो सकता है। यस बिल्कुल, हारने पे देखिए आप कोई भी सवाल कर सकता है। हमारी कौम मैं समझता हूँ कि हमारी जज्बाती कौम है, प्यार मोहब्बत वाली कौम है। बिल्कुल क्रिकेट पे हमारी पूरी कौम इकट्ठी होती है, फिर खफगान भी इतना होता है कि सबके सामने होता है। हमारे दिलों में इस चीज़ का दर्द है हमारी कौम के लिए। सिर्फ मेरे दिल में नहीं, यकीन करे ड्रेसिंग रूम में जाए हर प्लेयर, हमारे दिल में माइंड में सिर्फ ये चीज़ इस टाइम है कि रोटेशन पॉलिसी है जो मैनेजमेंट कर रही है, चीज़ें कर रही है, हमारा सबसे बड़ा जो हमारे पास चीज़ है। मगर हर प्लेयर के दिल में हमारी अपनी पूरी कौम के लिए दर्द है कि यार हमारे रिजल्ट उस तरह नहीं जा पा रहे हैं। मगर हम ये समझ रहे हैं जैसे कप्तान है तो हर टाइम वो ये कहता रहता है कि यार हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम रोटेशन पॉलिसी में है, मगर हार फिर भी हमारी कौम को पसंद नहीं है। मगर आगे से सीनियर जब आप इकट्ठे होते हैं या मैनेजमेंट हफीज़ भाई जो चीज़ों को देख रहा है तो उसमें से आपको ये चीज़ें मिलेगी। देखो आप हमारी बैटिंग लाइनअप देखिए, थोड़े से ऊपर नीचे यंग आ रहे हैं, बैटिंग लाइनअप भी चेंज हो रहे हैं। बॉलिंग आप देख ले जिस तरह हमारा रिदम ऊपर चेंज होता रहता है, एक रोटेशन पॉलिसी के थ्रू प्लेयर आ रहे जा रहे हैं। तो जहाँ पे टीम को बेस्ट चीज़ मिलेगी तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हाँ कि जिस तरह अब ये कप्तान और डायरेक्टर हफीज़ भाई चीज़ों को देख रहा है एक अच्छी कंबाइंड कम्बिनेशन निकालेगा। मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे हार पसंद नहीं, हार मुझे पसंद नहीं कि जिस चीज़ में भी हो, मतलब आज जो भी कर रहे हार पसंद नहीं मुझे। मगर जो चीज़ें हो रही है इस टाइम उसके थ्रू ये मेरे ख्याल से चीज़ें परफेक्ट जा रही है उसके थ्रू, क्योंकि आप एक चीज़ फाउंड जब ढूंढ रहे हैं ना, पूरी दुनिया देखिए वर्ल्ड कप से पहले आप न्यूजीलैंड की टीम देख लें, ये बांग्लादेश गई वो हार के आई है, आओ ऑस्ट्रेलिया हारी है, वहाँ पे बहुत सी टीमें बांग्लादेश में जाके हारी है, कहीं पे जाके हारी है, कहीं मुख्तलिफ जगहों पे जाके ऐसे हारी है कि आपको समझ में नहीं कि यार ये यहाँ पे 3-0 से हार गई है। क्योंकि वो इस ढूंढ में होते हैं कि हमारी कम्बिनेशन कैसे बेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अगर हार को मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं, दर्द होता है इसके लिए। मगर हमारी जो मैनेजमेंट कप्तान जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, जिस चीज़ की फाउंड कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ की फाउंड कर रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल बेस्ट फिलहाल जा रहे हैं। तो देखिए हम हर मैच में तो यही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि देखो पहले भी कहा कि हार बर्दाश्त नहीं है, फिर इंशाल्लाह वो डिफरेंट होगा, अल्लाह ने चाहे जिस तरह ये था। मगर ऐसे जब आप टीम की ऊपर नीचे कम जुड़े हुए दिल नहीं होते तो रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। क्योंकि फिलहाल आपको पहले कहा कि कम्बिनेशन नहीं बनी, इस टाइम बनने की कोशिश हो रही है। जहाँ तक यंगस्टर आप यंग चीज़ की बात कर रहे हैं तो जिस तरह सैम को मौका मिला है, हाँ उसकी बड़ी इनिंग्स नहीं लगी, ये मैं कह सकता हूँ, उसकी बड़ी इनिंग्स नहीं लगी जो जिस चीज़ की हम सबको तमन्ना है और इंतज़ार में। मगर आप जितने भी उसके बॉल देख लो, जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ सबके सामने आई हुई है। हाँ वो ये कि बड़ी एक्सपेक्टेशन उससे है कि यार वो थोड़ा सा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल इसमें टाइम चाहिए होता है कुछ समझने में, देखने में, चीज़ों में। इसलिए मेरे ख्याल से अभी हफीज़ भाई बार बार उसको मौका भी दे रहा है, कप्तान भी मौका दे रहा है कि हमारे पास एक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ आ जाए इंशाल्लाह, नहीं तो कम से कम वो सीख जाएगा बहुत कुछ इससे इंशाल्लाह। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है आपका कि बॉलर्स क्या कहते हैं, बिल्कुल मेरी भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि मेरे ख्याल से इस टाइम हमारे बॉलर्स के पास विकटें नहीं आ रही। सबसे सवाली निशान हमारे पास ये है क्योंकि उनकी बॉलिंग देने के लिए उसमें विकटें नहीं आ रही। और मुझे टेक्निकली तो इस पर मैं कह नहीं सकता यहाँ पे, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कभी उमर भाई आए तो उससे पूछ लीजिएगा कि यार क्या रीज़न है इसका। मगर मुझे जो लगता है जिस तरह अगर आप मिडल 7 to 15 हमारी बैटिंग ले तो इससे पहले विकटें दे रहे थे, तो यही पे आज थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। मगर अभी 7 to 15 देख ले शाइन के आज 3 विकेटें पावर प्ले में मिले, मगर उसके बाद विकटें नहीं मिली। तो ये एक टेक्निकली कोई मेरे ख्याल से या टेक्निकली हो सकता है जिसको मुझे मेरे इल्म में फ़िलहाल नहीं है। और मैं ये ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि बिल्कुल हमारे पास फास्ट बॉलर की तरफ से विकटें नहीं आ रही, जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। अब सबको लग रहा है कि यार हमारी फास्ट बॉल एक्सपोज हो रही है। एक टाइम पे क्योंकि बॉल ऊपर नीचे और समझ में नहीं आ रहा था, मगर जैसे इफ्तिखार आया उसने कहा रिजी माइंड से चीज़ें निकाल दो कि हम 228 223 से पहले हो रहे थे, ये पिच वो वाला है ही नहीं। 150 के इर्द गिर्द हम सोचेंगे तो शायद इससे ऊपर होगा तो जैसे टारगेट होगा। तो ये दरमियान में सोचा, मगर 100 में तो मेरी माइंड में ये नहीं होता कि इस टाइम के मैं अपनी 100 की ले जाऊँ। मैंने नवाज़ को ही कहा है कि अगर आप यहाँ से लगेगी, कभी इस चीज़ों में ध्यान नहीं गया
जो टीम की रिक्वायर्ड होती है उसकी तरफ खोने की कोशिश करता हूँ। बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में।